जय हिंद साथियों। आज 8 दिसंबर 2025 है। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव कुला जहानाबाद फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं अपने खेत में खड़ा हूँ। सुबह के लमसम 7:30 बज रहे हैं और ये मेरा खेत है। ये बौगर हो गया है और रोझवा भी देखो यहाँ दौड़ते रहते हैं तो ये सब पैर बना के रखा है। तो कुछ हमारे स्टार भी गर्दिश में हैं, चारों तरफ समस्याएं हैं। तो वो तो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो गया है, लेकिन सरकार के द्वारा जो अन्याय और फरेब चल रहा है उसको उजागर करना हम सब का परम कर्तव्य है। उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले काफ़ी लंबे समय पहले मैंने जब एजुकेटर का फार्म डाला था तो उसमें कहा था कि हो सकता है ये जो जाली एजेंसियों को टेंडर दिया जाता है नियुक्तियों के लिए, तो शायद वो पारदर्शी ढंग से कर नहीं पाएंगी, क्योंकि उस समय भी बहुत सारी ढेर सारी अनियमितताएँ थीं। रात भर जग कर फार्म भरे गए, फिर भी वो कहीं मिले कहीं न मिले, तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हुई। फिर भी फतेहपुर ज़िले से डाला गया, लेकिन वैकेंसी पूरी फुल हो गई। फुल क्या हो गई, एक खेला चल रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि जिस समय फॉर्म फिलअप किया गया था उस समय सिर्फ 50 बच्चे थे। 170-72 कुछ जगहें थी, तो ये था कि बच्चे ही नहीं भरे तो होना ही होना है। लेकिन आज तक आवेदन भरने के बाद इंटरव्यू के लिए या कोई भी किसी तरह की कोई सूचना आज तक नहीं आई और सारी जो भी वैकेंसियाँ एजुकेटर की भर गई हैं। यही धांधागर्दी, यही जुल्म जो आम जनमानस के साथ हो रहा है, इसी पर जनता का खून खौल जाता है। लेकिन बेबस है जनता। संसद में आवाज़ उठाई जाएगी तो वहाँ नहीं सुनी जाती। स्वतंत्र संस्थाएं जो देश की हैं उन पर उनको लिया जाता है तो वहाँ भी उनको छोटे आम लोगों की कोई बात नहीं सुनता। आखिर जाए तो जाए क्या भविष्य में यही जनता तय करे कि जेल भरो, आंदोलन करो, चलो जब यही अत्याचार और जीने से सही से नहीं मिल रहा तो चलो वहीं एक जेल के अंदर ही रोटी खाई जाए, और क्या हो सकता है। ये सामाजिक अन्याय ही नहीं, राजनैतिक अन्याय और संवैधानिक अन्याय, ये कई प्रकार के अन्याय समाज के साथ हो रहे हैं। न्याय पाने के लिए आदमी कितना परेशान हो जाता है, न्याय नहीं मिलता। एक न्याय की जो पराकाष्ठा वो यहाँ तक है कि हर दूसरे तीसरे परिवार में कई मुकदमे या कई वाद पड़े हुए हैं। कुछ वाद तो ऐसे हैं कि घर में ही, गांव में ही दम तोड़ देते हैं। उनको वहाँ कोर्ट कचहरी तक जाना ही को मौका नहीं मिलता। यदि कुछ मौके मिले तो वहाँ भी कई मुकदमे एक परिवार के चल रहे हैं और वहाँ बस डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। किस तरह का एक राम राज्य है, किस तरह की एक अच्छी व्यवस्था है। क्या आधार, किस चीज़ को आदमी विश्वास मान के चले कि चलो यहाँ चलेंगे तो यहाँ विश्वास है और यहाँ हमको न्याय मिलेगा, यहाँ अच्छा कार्य होगा। यही समस्या है। देखो मैं अभी सुबह आया हूँ और ये मेरी जीवन की समस्याएं हैं। देखिए इस तरह का मेरा घरेलू ड्रेस है और इसी ड्रेस से हम लोग खेती का कार्य और पशुपालन का काम करते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अंग्रेज़ों का न्याय सही था, क्योंकि वहाँ आपका 1 घंटे के अंदर न्याय मिल जाता था। लेट हुआ, बहुत सारा लेट हुआ तो 1 दिन में आपको मिलना है। जब बहुत बड़ा एक विवाद होगा या बहुत सारी समस्याएं हुई तो 1 हफ्ते के अंदर निपट ही जाता था। क्यों ना उनको ब्रिटेन या लंदन में जाके कोई चर्चा करना पड़े या कोई वैसा विवादित मामला हो जो गंभीर हो, तो वो भी 1 हफ्ते में निपट जाता था। ये आज की एक स्वतंत्र एक
राजनीति किस तरह की हो गई है, किस तरह का प्रजातंत्र है, किस तरह का लोकतंत्र है, जहाँ पे जनता की आवाज़ सुनने की एक बात की जाती है। बताइए, इतने न्याय पाने के लिए उनकी पीढ़ियाँ गुजर जाती, न्याय नहीं मिलता। और जो न्यायालय है वो क्या करता है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ऐसे बदलते रहते हैं। 50 ट्रांसफ़र होके जज आ जाएंगे और वकील भी हो सकता है बदल जाए, लेकिन न्याय पाने का कोई सिस्टम नहीं रहता, कब तक न्याय मिले। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति से देश गुजर रहा है। लोग सत्ता पक्ष या जो सरकार से जुड़े ठेकेदार और माल काटने वाले लोग हैं, वो र्यूमर फैलाते रहेंगे हमेशा कि ये सरकार बढ़िया चल रही है, सरकार में सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि उनकी रोजी खतरे में हो जाएगी ना, इसलिए वो हमेशा कहेंगे कि भाई अच्छी चल रही है। ये है। तो अब ये तो है ही, सरकार में बहुत सारे लोग रहे हैं, करोड़ों की संख्या में कर्मचारी जुड़े हैं जो लाभ काट रहे हैं, और लाखों की संख्या में ठेकेदार जुड़े होंगे, लाभ उठाने वाले जुड़े होंगे। तो जब उनके एक रोजी रोटी खतरे में आएगी तो उनको अगर आह्वान किया जाएगा तो रोड में खड़े हो जाएंगे। यहाँ आदमी जब ढेर सारी भीड़ को आम जनमानस देखेगा तो कहेगा नहीं, भाजपा की तो लहर है, भाजपा का तो बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी नीतियाँ और उनकी कार्यशैली बड़ी अच्छी है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जागो देशवासियों जागो। आप जुड़िए, हमसे जुड़िए, आप एक समय से जुड़िए। आप अब हमसे जुड़ोगे तो मैं सबका काला कांडा निकालूंगा, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई किसी विभाग में ऑफिसर हो, या कोई किसी पार्टी का नेता हो, क्यों ना मैं जिस पार्टी से जुड़ूँ वो उस पार्टी का नेता हो। मुझे कोई पद का लालसा है नहीं कि मुझे मंत्री बनाना है कि मुख्यमंत्री बनाना है तो वो जाके उनका बुराई नहीं करूँगा। मैं जिसमें जुड़ूँगा वो संस्था अगर नालायकी करती है उसका मैं भी विरोध करूँगा, उससे भी हट जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो जागरूक जनता को करना है। तो समय समय पर जो भी मेरे सामने अनैतिक कार्य आते हैं, जो भी अनियमितताएँ देखने में आती हैं, जो भी भ्रष्टाचार चलता है, तो उसमें उसके विरोध में हमेशा मैं बेबाक आवाज़ करता हूँ। और यही चीज़ है। अभी देख लीजिए आरटीओ का क्या था, पहले आरटीओ में जो भी आप फिटनेस करना चाहते हो, जो भी आपका लाइसेंस या कुछ और ट्रांसफ़र वगैरह कराना चाहते हो, तो दलाल को पैसा देने के बाद भी थोड़ा बहुत पैसा लगता था। जैसे आपका फिटनेस करना है तो 1,500 2,000 2,500 में दलाल के द्वारा हो जाता था। अब ये अभी शुरू हुआ है, किसी कंपनी को टेंडर मिला है और ठेका दे दिया गया है, वो कह रहे हैं कि 6-7 हज़ार के नीचे बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ वाला गया है और इतने पैसे की वजह से लौट आया था। अब मेरा नंबर आया, मैं भी जाऊंगा। तो ये बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं देश के अंदर। केवल हवाई बातों करने से कुछ नहीं होने वाला। ये केवल जाति धर्म का एक जहर बो के और उनको एक आध मर्डर करा के, एक आध बड़े दंगा करवा के 2 फाड़ में कर दो, एक पक्ष एक विपक्ष। तो इस तरह के राजनीति करने से जनता को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जनता अभी जागरूक नहीं है। जागरूक की बहुत आवश्यकता है, इसलिए जागरूक नहीं है। हर देशवासी के साथ एक बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसके श्रम की कमाई, पसीने की कमाई कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में सरकार को चलाने के लिए देते हैं। लेकिन उनको जब भी सुरक्षा, शांति और न्याय की बात करते हैं, उनको कभी समय से नहीं मिलता है। बस केवल लॉलीपॉप मिलता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनका सरकारी एक सिस्टम है कि एक कोई भी काम एक प्रचार के माध्यम, मीडिया के माध्यम से थोड़ा काम करो और दुनिया भर का कई महीने तक उसका प्रचार करते रहो। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। सरकार ने गरीबों को गैस कनेक्शन दिया था, और धुआं धक्कर से माताओं बहनों को एक निजात पाने का एक उपाय सुझाया था कि आप कनेक्शन करा लीजिए, फ्री हो रहा है। फ्री आम जनमानस ने सारा कर लिया। वो 350 का सिलेंडर आज 1100 में बिक रहा है। ये बिजनेस नहीं है तो क्या है? तो सरकार एक हिसाब से समझिए परोक्ष रूप में बिजनेस करती है, केवल वो नाम दे देती है कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हर जगह वही धांधागर्दी, पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं होगा किसी भी विभाग में। पुलिस विभाग तो आप
एक छोटा से छोटा इंसान जानता है कि वो जान जाएगा कि इसमें इनकी नौकरी की बात है तो उसमें पैसा लेके ही मानेगा। ये जान जाएगा इसको चालान करना है, इसका बच्चे का चालान रुकवा देते हैं, नहीं इसका भविष्य खराब होगा। ये महिलाओं का चालान रुका देते हैं तो ये महिलाएं का बेइज्जती नहीं होगी। इसके लिए वो 10-20 हज़ार एक बच्चे का नाम काटने के लिए ले लेते हैं। ये सारा संसार जान रहा है, सारा एक व्यवस्था जान रही, समाज जान रहा है कि किस तरह की इनकी व्यवस्थाएं, किस तरह से एक गंभीर मुद्दे को देखते हुए पैसे की बोली जाती है। मतलब एक घूसखोरी की जो पराकाष्ठा होती है उसको लिया जाता है। तो तमाम सारी समस्याएं हैं। मैं कभी भी सोचता हूं कि थोड़ा छोटा वीडियो बने, लेकिन बहुत सारा वीडियो बनी जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान। सभी देशवासियों को नमन बंदन।